कप्तान डेविड वार्नर नाराज हो गए। आज आपने एक फुटेज देखी होगी जिसके अंदर देखा जा रहा है कि डेविड वार्नर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज ही उन्होंने स्क्वाड ज्वाइन किया था और आज ही वो प्रैक्टिस कर रहे थे और $3 लाख के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए थे। उसने आपके साथ क्या किया है, उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। कि इतना अनप्रोफेशनलिज्म हमने सोचा था कुछ इस बार सीखेंगे, कुछ इंप्रूव करेंगे। भाई पीएसएल में ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो भाई बेइज्जती, बदनामी और रुसवाई आ रही है, नॉन सीरियसनेस आ रही है, अनप्रोफेशनलिज्म आ रहा है। वाले इवेंट पाकिस्तान सुपर लीग के इस बेशकीमती सफर को बहुत सी मुश्किलात और कठिन लम्हात से भी गुजरना पड़ा। पिच छोड़ दिया और वो आगे चले गए और उन्होंने जाके खैर वो नाराज हो गए और इस बात पर उनको गुस्सा आया, चूंकि बड़े खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और गुस्से भी थोड़े से तेज है डेविड वार्नर की। हमने पहले भी माजी में ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो कभी नाराज हो जाते हैं, कभी जो है वो हेलमेट फेंक के मार देते हैं। और सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी एज अ कप्तान, उसको प्रेजेंट होना था कि ये जो पीएसएल का शूट था ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आते डेविड वार्नर किधर है? कराची का जो कप्तान है, जो गोरा साहब आ गया, अब गोरा साहब अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हम तो नीचे लेट जाएंगे। गोरा साहब आप हमारे ऊपर से चलते हुए जाएं। वो जनाब इतने थके हुए होंगे कि उनको आने नहीं दे रहे कि भाई आपकी क्या जरूरत है। हम हसन अली, वो हसन तू चाह यार जाके तू हाजिरी लगा ली, बहुत वैसी खुशी खुशी जाएगा। वो वाइस कप्तान बना हुआ है। पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। यानी कि रिजवान भाई वो घर के पजामे और पतनी शलवार कमीज उनकी चीजों में आए हुए, 6 पॉकेट पतलून पहन के वो आए हुए थे टी शर्ट के साथ, जिसके ऊपर सुल्तान लिख दिया था। आपने वार्नर की बात की, वार्नर का पैशन देखें। आज वो रावलपिंडी नहीं गए, वो यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और हसन अली ने रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन, वहां पर वाइस कैप्टन बनाया। कहते हैं आप बाहर से किसी भी प्लेयर से पूछ लें, सब पीएसएल खेलना चाहेंगे क्योंकि पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। उसमें पाकिस्तान की क्वालिटी क्रिकेट होती है और पाकिस्तान को उसने बहुत सारे क्वालिटी के प्लेयर्स दिए हैं जो पाकिस्तान को हर साल देता है। भाई साहब, पाकिस्तान के साय सुदर्शन से अगर मैच करवा लो ना, साय सुदर्शन अकेला मार देगा पाकिस्तान। तक आप डिफेंड करोगे यार, किन चीजों पे आप लेके डिफेंड करोगे? आप मुझे बताओ, ड्राफ्ट में जो ड्रामे हुए, उससे पहले जो कुछ हुआ, हमने कहा वो माजी की बातें। इस बार AR आ रहा है, VR आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। आप देखो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पैट कमिंस जो कि सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी कर रहा है। क्या डेविड वार्नर बड़ा कप्तान है कि पैट कमिंस बड़ा कप्तान है? जब पैट कमिंस कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? पाकिस्तान फैंस ने से पीएसएल की बात करो, वो गालियां देते हैं, मैं इसको अच्छा बोलूं। लोग पीएसएल के टिकट्स नहीं ले रहे, मैं इसको अच्छा बोलूं। लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, मैं इसको अच्छा बोलूं। कि जब ऑक्शन हुआ था आईपीएल का, मोस्टली उनको पता था कि वो पीएसएल के साथ टकराव होगा, तो सारे प्लेयर जो मेन प्लेयर थे वो वहां पे साइन कर लिया, बल्कि 2 प्लेयर, बल्कि कमेंटेटर भी कुछ वहां पे चले गए। उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि आप चाहते हैं क्वालिटी प्लेयर्स आए। पहले ये था कि यहाँ से खेल के, यहाँ से परफॉर्मेंस करके जिसकी होती थी अच्छी, वो वहां पे भी जा सकता था। लेकिन इस दफा काफी फर्क पड़ा, फ्रेंचाइज को फर्क पड़ा। जब आपके पास टॉप प्लेयर्स नहीं आते तो फिर आपको स्पॉन्सरशिप में फर्क आता है। $3 लाख के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए थे। उसने आपके साथ क्या किया है, उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी एज अ कप्तान, उसको प्रेजेंट होना था। पीएसएल के शूट के ऊपर मैंने बात किया ना, वो तो मैंने आपको बता दिया, किट वगैरह की बात थी सारी की सारी। अब जो दूसरी सबसे अहम चीज थी कि ये जो पीएसएल का शूट था ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आते डेविड वार्नर किधर है? डेविड वार्नर कोई कल तो नहीं अनाउंस हुआ कराची किंग्स का कप्तान। डेविड वार्नर आई थिंक 1 महीना गुजर चुका हुआ है डेविड वार्नर को कराची किंग्स के कप्तान अनाउंस हुए। और अगर आपको ये लगता है कि डेविड वार्नर जस्ट रीच कराची, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो जो वीडियो आई थी वो बाद में आती होती है, उससे पहले का वो पहुंचा होता है। डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है, उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करे, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है ये मेन बॉस कौन है? कमेंट्स के अंदर बता दे मेन बॉस कौन है। जिसका कमेंट का जवाब सही हुआ उसको फिर जिसको कहते हैं ना सल्यूट है कि डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है जिसको उसने जवाब देना होगा। कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि जिसको कहते हैं ना इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। यार मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो पीएसएल में आएगा कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को ही खुश किया ना। केन विलियमसन ने एक और हिंट आपको दे दिए, वो भी 5 मैचेस के लिए आ नहीं रहा, ना बिका हुआ ना कुछ कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है आईपीएल के अंदर, तो उसने तो अपना काम कर दिया। अब वार्नर साहब को भी तो था ना, यार मैं तो अब जा रहा हूं, मैं क्या कैसे खुश करूं, तो उसने ये कांड कर दिया। उसने कैप्टन शूट के अंदर आना गवारा नहीं समझा। और फिर कराची किंग्स से भी सल्यूट है कि उसने डेविड वार्नर भी कप्तान बनाना था। इससे बेहतर आप टिम सैफर्ड को बना देते, जेम्स विंस को बना देते, जो बेचारा कितने सालों से कराची किंग्स के साथ खेल रहा है और परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। ऐसे लोगों को तो बनाना भी नहीं चाहिए जो इंपॉर्टेंट, यार आईपीएल का शूट दोबारा से आगे दिमाग में, जहां पे प्रोफेशनलिज्म की बात आती है। हमने देखा ना सारे ऑफिशियल किट के अंदर से, वहां पे सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो इंडियन ओरिजिन कैप्टन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कप्तान है, वो पैट कमिंग्स, जो कि सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी कर रहा है। क्या डेविड वार्नर बड़ा कप्तान है कि पैट कमिंग्स बड़ा कप्तान है? जब पैट कमिंग्स कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? से पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। यकीन मानो मैं एक हद दर्जे तक कोशिश करता हूं कि यार हमारा ब्रांड, हमारा पीएसएल, बड़े लोग गालियां निकालते हैं इंडिया से, जो अंत भगत हैं, देश भगत हैं, उनका मजाक उड़ता है पीएसएल का। हम डिफेंड करते हैं पीएसएल को, अपनी टीम को डिफेंड करते हैं, बट कब तक आप डिफेंड करोगे यार? किन चीजों पे आप लेके डिफेंड करोगे? आप मुझे बताओ, ड्राफ्ट में जो ड्रामे हुए, उससे पहले जो कुछ हुआ, हमने कहा वो माजी की बातें। इस बार AR आ रहा है, VR आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। आप देखो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मोहम्मद रिजवान साहब पैंट और हाफ बाजू में। और दुनिया में कोई एक लीग बता दो यार, वो कनाडा में जो लीगें आईसीसी ने बैन की है ना, उनका बता दो भाई कि उनमें भी कोई कप्तान इस तरह में पहन के आता है, पैंट और साथ हाफ बाजू शर्ट और बाकी किट्स में होते हैं, तो मैं मान लूं यार। जब आप खुद पीएसएल को घटिया बनाने पे उतरे हुए हो, जब आप खुद पीएसएल को थर्ड क्लास करने पे उतरे हुए, तो आपको कौन रोक सकता है? एक बंदा खुद अपनी तबाही चाहे तो कोई उसे रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता भाई। पीएसएल में रिजवान साहब खुद मजाक बनवाना चाहें, कोई फिर पीएसएल का भला कर सकता है? कैप्टन्स के माइक ही नहीं चले, मतलब ड्राफ्ट में माइक आपके नहीं चल रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कप्तानों की हुई है, यकीन मानो मैं फिर वही बात करता हूं भाई, मैं गालियां सुन लेता हूं। आप इंडिया की तारीफ करो, ये फाइनेंशियल फायदा भी है। पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसा करते हैं कि वो बस जो चीजें इंडिया को, इंडिया के फैंस को खुश करने वाली हो, उन पे वीडियोस बनाओ, डॉलर्स कमाओ, व्यूअरशिप कमाओ। जो लोग इंडिया की तारीफें करते हैं, हर वक्त पाकिस्तान को बुरा भला बोलते हैं, उनकी व्यूअरशिप ऊपर जाती है, उनको सब कुछ आते हैं। मैं वो भी नहीं करता, अपना फाइनेंशियल लॉस करता हूं, अपने आप को गालियां पड़वाता हूं। किस वजह से? कि भाई हमारा मुल्क है, इसके बारे में आप अच्छी बात करो, इसके प्लेयरों के बारे में आप अच्छा बोलो, आप अपने मुल्क के बारे में अच्छा बोलो। बट आप किस चीज को अच्छा बोलो यार? रिजवान अब ये जो हरकत कर गया, इसको मैं अच्छा बोलूं? कैप्टन्स के माइक नहीं चल रहे, आवाज कम आ रही है, ठीक, सबके चेहरे उतरे हुए हैं, मैं उसको अच्छा बोलूं? आप मुझे कोई अच्छी चीज बताओ ना जिसको मैं बात करके अच्छा करूं। जैसा आपने गाना निकाला, मैं उसको अच्छा बोलूं। आपको पीएसएल का गाना प्रमोट करना पड़ रहा है, मैं उसको अच्छा बोलूं। पाकिस्तान फैंस ने से पीएसएल की बात करो, वो गालियां देते हैं, मैं उसको अच्छा बोलूं। लोग पीएसएल के टिकट्स नहीं ले रहे, मैं उसको अच्छा बोलूं। लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, मैं इसको अच्छा बोलूं। तो दूसरी तरफ कराची का जो कप्तान है, जो गोरा साहब आ गए, अब गोरा साहब अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हम तो नीचे लेट जाएंगे। गोरा साहब आप हमारे ऊपर से चलते हुए जाएं। वो जनाब इतने थके हुए होंगे कि उनको आने नहीं दे रहे कि भाई आपकी क्या जरूरत है। हम हसन अली, वो हसन
तू चला जा, जाके तू हाजिरी लगा ली, वो वैसी खुशी खुशी जाएगा। वो वाइस कप्तान बना हुआ है जिसकी शायद डोमेस्टिक की भी किसी टीम में जगह नहीं बन रही। खैर वो वाइस कप्तान है, सर वो पहुंचे हुए थे। गोरा साहब कहीं नाराज ना हो जाएं। गोरा साहब आप रेस्ट करें, आप प्लीज रेस्ट करें। उनको जो है उधर ही लटाया हुआ था, कप्तानी बस उनको दे देंगे, लेकिन आप अभी रेस्ट करें। तो कराची के वो नहीं, वैसे एक बात है, कराची की किट बड़ी मजे की लगी, बहुत खूबसूरत किट बनाई है इस दफा। शुक्र है कि अच्छी किट बनाई है। सबसे अच्छी इस वक्त मुझे कराची की लग रही है। ज़ल्मी की हमेशा से ही अच्छी थी, लाहौर वालों की अच्छी थी, इस दफा कुछ थोड़ा मजा नहीं आ रहा। लेकिन जो भी हो, कलर कम से कम जो उनका होम एंड अवे वाला जो है ग्रीन, वो मजे का है, शुक्र है। मुल्तान सुल्तान की आई डोंट नो, कोयटा की भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आई, वही है जो सब पुराने चल रहे थे। लेकिन खैर कराची की किट इस दफा जो है ना वो मजेदार बनी है। इस्लामाबाद की भी अच्छी होती है हमेशा से। खैर भी रिजवान भाई से गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम आप शलवार कमीज में ही जाएं, इस तकल्लुफ से भी जाएं जो अपने 6 पॉकेट वाली जो पतलून पहनी हुई टी शर्ट के साथ, इसको भी छोड़ो। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी जिसके अंदर कुछ अजीब अजीब किस्म के, हमारे माशाल्लाह जर्नलिस्ट भी तो फिर आप लोगों को पता है ना कितने खूबसूरत और प्रोफेशनल सवाल पूछते हैं। अजीब तानाबाजी चल रही थी, वो अजीब अजीब किस्म के लर्न वाले जोक्स जो हैं वो उधर मार रहे थे। वो इंटरनेट ज्यादा देखते हैं, कॉमेडी देख देख के जो है वहां पर तैयारी करके गए हुए हैं लगता है। तो खैर बड़े ही प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया गया, ऐसी स्टेज के ऊपर आके बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मुनक्कद की गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनके अंदर को इस किस्म के सवाल पूछे कि बाबर से ये सवाल पूछा गया कि भाई तू कब बोलेगा, तू चुप क्यों रहता है, तो क्रिकेट जब पानी जो है वो नाक से ऊपर हो जाएगा तब बोलेगा। उसने कहा कि मैं तेरे सामने क्यों बोलूं बे, मैंने बोलना होगा तो मैं जाके पीसीबी मैनेजमेंट के साथ, पीसीबी के साथ बात करूंगा, जो फोरम है मेरे बोलने के, मैं वहां पे बोलूंगा, मैं तेरे साथ क्यों बोलूंगा भाई। और बिल्कुल ठीक बात की बाबर ने। और भी बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या वो एक बात उनको कर रहे थे कि हमारे बॉलर जो है फास्ट बॉलर वो डेप्थ के ऊपर कब जो है वो बॉलिंग करना सीखेंगे, यॉर्कर क्यों नहीं मार सकते, ये क्यों नहीं कर सकते, डॉट बॉलिंग क्यों नहीं करा सकते। तो उधर जो वो बंदा मॉडरेटर था उसने आके कहा कि बेटा तू जर्नलिस्ट है, तू सवाल पूछ, तू कोचिंग ना कर। ये भी बिल्कुल ठीक बात की।